नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार की राजनीति में जाना पहचाना नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। कभी निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते तो कभी आरजेडी में रहे, लड़े और जीते तो कभी खुद की पार्टी बना ली। उनकी पार्टी का नाम था जाप यानी जन अधिकार पार्टी। बुधवार को उन्होंने अपनी इस पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया और अपने बेटे के साथ खुद भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। पत्नी उनकी पहले से ही कांग्रेस में है और इस समय राज्यसभा सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से। हालांकि कांग्रेस में विलय से पहले पप्पू यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के घर पर उनसे मुलाकात की थी। राबड़ी देवी और तेजस्वी भी इस बातचीत में शामिल थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में न करके कांग्रेस में किया। शायद आरजेडी प्रमुख से वो इस बारे में सलाह लेने गए हों। कांग्रेस का बिहार में भी लगभग वही हाल है जो यूपी में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आरजेडी के साथ उसका अटूट सा गठबंधन है, इसलिए विधानसभा और लोकसभा में यूपी की तुलना में कुछ ज्यादा सीटें मिल जाती हैं। ऐसे में यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि पप्पू यादव के आने से पार्टी को कितना फायदा होगा और खुद पप्पू यादव को कांग्रेस में जाने से कितना फायदा होगा। पर यह भी सही है कि दोनों ने ही नफा नुकसान देखकर ही यह फैसला लिया होगा। बहरहाल कांग्रेस के फायदे की चर्चा थोड़ी देर में करते हैं, उससे पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि पप्पू यादव के कांग्रेस ज्वाइन करने से बहुत से कांग्रेसी भी खुश नहीं हैं। उनमें सबसे पहले तो बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ही इस विलय से नाराज बताए जा रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब पप्पू यादव ने दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया तो अखिलेश प्रसाद सिंह वहां मौजूद ही नहीं थे। बिहार के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया। हाँ, बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान जरूर मौजूद थे। मोहन प्रकाश ने कहा कि पप्पू यादव के आने से बिहार में कांग्रेस के साथ घटक दल को भी मजबूती मिलेगी, यानी आरजेडी को। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस के कई नेता नहीं थे, लेकिन पप्पू यादव ने ऐसे कई नेताओं का नाम लिया और आभार जताया। भले ही वो नहीं थे, लेकिन बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम उन्होंने नहीं लिया। ये बात और भी पुष्ट हो जाती है इससे कि अखिलेश सिंह नाराज हैं और पप्पू यादव नाराजगी की ये बात जानते हैं। बहरहाल पप्पू यादव की छवि बिहार में बाहुबली नेता की है, जिनके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं। हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराध वाले भी केस दर्ज हैं। एक केस में तो उन्हें सजा भी हो चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने उस केस में उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। पर अभी और कई केस पेंडिंग में चल रहे हैं। दूसरी ओर बाढ़ जैसी आपदा के वक्त नदी में डूबते हुए नाव में बैठकर लोगों को राहत सामग्री बांटते हुए भी पप्पू यादव की तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं, जो उनके एक मददगार शख्स की छवि पेश करती हैं। बिहार के जिस इलाके से वो आते हैं वहां लोगों का कहना है कि मदद करने में पप्पू यादव हमेशा आगे रहते हैं और जाति धर्म इत्यादि देखकर मदद नहीं करते। तो शायद कांग्रेस को लगा हो कि उनकी ये छवि कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन बाहुबली की छवि से नुकसान भी हो सकता है। शायद इस बात को कांग्रेस ने ज्यादा तवज्जो न दी हो, क्योंकि पार्टी को लगा होगा कि आखिर किस पार्टी में बाहुबली छवि के लोग नहीं हैं और किस पार्टी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग। लेकिन पप्पू यादव को पार्टी में शामिल करने का एक मजबूत तर्क कांग्रेस के पास ये भी रहा होगा कि ऐसे दौर में जबकि पार्टी के तमाम वरिष्ठ और अघाए हुए नेता पार्टी को धक्का मारकर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे में एक मजबूत नेता पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उसमें फिर किंतु परंतु कैसा। दूसरी बात यह कि कांग्रेस शायद पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट दे और ऐसा माना जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया की सीट जीत लेंगे। वहां के तमाम समीकरण और उनके काम उन्हें किसी भी अन्य कैंडिडेट के मुकाबले 20 नहीं बल्कि 23-24 साबित करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को लगा होगा कि चलो जहां एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं वहां कम से कम एक सीट तो पक्की रहेगी। खैर, पप्पू यादव के कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे मुख्य मकसद तो यही है कि गठबंधन में उन्हें टिकट मिल जाएगा। ये पप्पू यादव के लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद वो सीट वो जीत भी लें और एक राष्ट्रीय पार्टी की सदस्यता उन्हें मिल ही गई है। दूसरे, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से खाली हो गई है, बिहार में भी खाली हो गई है, उसे देखते हुए इस पार्टी में आगे बढ़ने की उनकी संभावनाएं भी उन्हें दिख रही। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए तो वो मददगार हो ही सकते हैं।
यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी उनके बेहतर संबंध हैं और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का यूपी में कांग्रेस से गठबंधन है। पप्पू यादव यूं तो 5 बार एमपी का इलेक्शन जीत चुके, लेकिन पिछला चुनाव वो मधेपुरा से हार गए थे, जबकि एक समय इसी सीट पर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेता रहे शरद यादव को हराया था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव जाप के टिकट पर यानी अपनी पार्टी के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़े थे। करीब 1 लाख वोट उनको मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे, जबकि जनता दल यूनाइटेड के दिनेश चंद्र यादव को करीब 6.24 लाख और राष्ट्रीय जनता दल के शरद यादव को 3.24 लाख वोट मिले थे। लेकिन पूर्णिया सीट से वो 3 बार लोकसभा पहुंच चुके हैं और वो भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में 1991 में निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो पूर्णिया से चुनाव लड़े और जीते। 1996 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें पूर्णिया सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और पप्पू यादव चुनाव जीत गए। 1999 के चुनाव में पप्पू यादव फिर से निर्दलीय चुनाव लड़े और पूर्णिया सीट से तीसरी बार सांसद चुने गए। पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का इलाका है जो नेपाल और बंगाल से सटा हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उदय सिंह यहां दूसरे नंबर पर थे। जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी। जातीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो यादवों की संख्या यहां पर 1.5 लाख है और यहां मुस्लिम मतदाता करीब 37% है। पप्पू यादव ने 2004 में आरजेडी की सदस्यता ले ली और 2004 में आरजेडी ने उन्हें मधेपुरा सीट पर हुए उपचुनाव में टिकट दिया, जहां से वो जीत गए। 2009 में आरजेडी से फिर बाहर हो गए, लेकिन 2014 में लालू यादव ने उन्हें दोबारा आरजेडी में शामिल होने का न्योता दिया। मधेपुरा सीट से शरद यादव के खिलाफ आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार भी बनाया। शरद यादव इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके थे, जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार थे और एनडीए गठबंधन के चलते बीजेपी का साथ भी उन्हें हासिल था। लेकिन बीजेपी की लहर के बावजूद पप्पू यादव ने शरद यादव को करीब 50,000 वोटों से यहां हरा दिया था। हालांकि माना यह जा रहा है कि पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को टिकट दे देगी, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन के 20 सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है और आरजेडी भी पूर्णिया सीट को छोड़ना नहीं चाहती है। पूर्णिया सीट पर वो भी अपनी दावेदारी कर रही है। हालांकि पिछली बार पूर्णिया सीट जो है वो कांग्रेस के ही खाते में थी, लेकिन पप्पू यादव पहले भी कह चुके हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी पूर्णिया से उन्हें टिकट देती है तो अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। अब उन्होंने पार्टी का विलय कर दिया है तो ये माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी आरजेडी को भी इस सीट के लिए तैयार कर ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।